बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और मैं अपने YouTube चैनल ऑन द रिकॉर्ड में आप सभी हज़रात को खुश आमदीद कहता हूं। और आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं इन पेज की क्लास नंबर 7 के साथ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है। आज हम पढ़ेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। पिछली क्लास में पढ़ा था लाइन एडिटिंग रिबन बार और आज हम पढ़ेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। तो चलते हैं अपने इन पेज की स्क्रीन पर। इन पेज की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन पर। ये हमारी इन पेज की स्क्रीन है और आज हम पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि पिक्चर्स टूल ये 3 जो होते हैं, ठीक है, ये 3 स्टेप जो होते हैं इसमें पिक्चर ऐड की जाती है। ठीक है, इधर से हम कोई सा भी ले लेते हैं ये, ठीक है। और अब इसमें हम पिक्चर इंपोर्ट करेंगे। पिक्चर इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। आप इस पर डबल क्लिक कर लें तो यहाँ से सिलेक्ट करके पिक्चर आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, आप फाइल में जाएं, इंपोर्ट फोटोज, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। इधर से भी आप जाएं तो इधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करके ओपन कर दें, फिट हो जाएगी। तीसरा तरीका इसका ये है कि आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद ये देखें पिक्चर, इस पर क्लिक करें तो इधर से पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं अभी एक पिक्चर आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अब क्या हुआ है कि जो मैंने सर्कल लिया वो उसका साइज छोटा है और ये पिक्चर का साइज बड़ा है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, हम अब इसको कम करेंगे। इसको कम चले समझते हैं कि रिबन बार ये जो है ये पिक्चर की रिबन बार है, इस पिक्चर की। इससे आप पिक्चर की एडिटिंग, पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं इन टूल की मदद से। ये जो दोनों टूल्स हैं ये आप अमूमन इस्तेमाल नहीं होते। बहरहाल ये किसी भी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए, किसी भी बॉक्स को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए काम देते हैं। आमतौर पर हम लोग सर्कल से ही, माउस से ही लेफ़्ट राइट अप डाउन कर लेते हैं। तो अगर आप एक्यूरेट साइज़ देना चाहते हैं कि हमें यहाँ से 3 इंच भी साइज चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच कर लेंगे और ये देखें सेलेक्ट किया तो वो जो अंदर वाली पिक्चर है वो 3 इंच साइड पे हट गई, ठीक है। अब ऐसे ही आप इस पिक्चर को, साइज को, पिक्चर की साइज को कम पेश कर दें। जब भी मेरा, अभी देखो कि मेरा बॉक्स छोटा है और पिक्चर बड़ी है, तो हम इसको 100% से कम कर देंगे, 50 बाई 50% कर देते हैं। देखें 50 बाई 50% कर देंगे तो ये देखें ये हमारी पिक्चर छोटी होगी। अब हम अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, 30 बाई 30% कर देंगे तो ये देखें और छोटी होगी, सही है। ये देखिए ये और छोटी होगी। अब अगर हम इसको और छोटा करना चाहते हैं तो अब हम इसको करेंगे 20। ये ज़्यादा छोटी हो जाएगी बहरहाल पर, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये पिक्चर है हमारी। अब देखो साइडों पे सर्कल आ गया। अब अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाने के लिए इधर से 30 बाई 30% कर देते हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब दूसरा है ये जो, अगर आप इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो आपकी चीज़ बैकग्राउंड जो है वो लाइट है तो आप उसको डार्क कर सकते हैं इन 2 टूल्स की मदद से, और अगर डार्क है तो आप उनको लाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी डार्क है, हम इसको लाइट करना चाहते हैं। एक पहले मैं आपको इसके ऊपर टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ कि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। इस पे हम एक ऐसा बॉक्स ड्रा करेंगे, ठीक है। इधर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम अपने दूसरे मेन्यू में गए, ये देखें ये मैंने एक टेक्स्ट
लिखा हुआ था आपके लिए ये, ठीक है। अब मैं इधर से कुछ चीज़ें ये कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये मैं इसको कॉपी किया कंट्रोल C की मदद से। मैं अपने फिर उसी पेज नंबर 1 पे आया, इधर मैं ये पेस्ट कर दी, ठीक है। ये इसके साइज़ बड़ा है, मुझे फ़ॉन्ट छोटा चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा और इधर से फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, ठीक है। 18 का फ़ॉन्ट कर देता हूँ। जो ही हम अपने माउस वाले सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब बैकग्राउंड तो लग गई पर लेकिन हमारे अल्फाज जो हैं वो ब्लैक हैं, और बैकग्राउंड के हिसाब से ये यहाँ अल्फाज को डार्क करेंगे या बैकग्राउंड को लाइट करेंगे। तो चलते हैं, हम आपको बैकग्राउंड लाइट करके दिखाते हैं कि बैकग्राउंड लाइट करके कितना खूबसूरत लगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ही उठा के साइड पे कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये माउस आ जाएगा, ठीक है। ये हैंड इस टूल से आएगा, ठीक है, टेक्स्ट टूल से। यहाँ पे करेंगे तो इस पे हम लाइट करते हैं, हम कितने % लाइट करेंगे, तो 30% लाइट कर देते हैं। चलिए, यहाँ से आप जितने मर्जी % लाइट करते हैं, ज़्यादा कर दें, ये आपकी चॉइस है। ये देखें, जो ही हमने कम इंटर किया तो ये 30% लोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ये देखिए एरो टूल की मदद से हमने इसको उठा के ये देखें लग गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको डार्क करना चाहते हैं, तो डार्क करेंगे, टेक्स्ट टूल की मदद से इसके ऊपर क्लिक किया। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 इससे कम आ जाएंगे, ये 30 है ना, इधर हम 15 कर लेते हैं, इधर आपको भी पता चल जाएगा। 15 किया तो ये देखें थोड़ा सा डार्क हो गया। अब हम एरो टूल की मदद से इस टूल को इसके ऊपर टेक्स्ट को रखेंगे तो ये अब और मुख्तलिफ लग रहा है। हाँ, आप अगर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करें, और जो ही आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट करोगे, पिक्चर राइटिंग करोगे, बॉक्स बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो उसके हिसाब से उसकी रिबन बार शो हो जाएगी। ऐसे ही अब देखो, हमने पिछली क्लास में टेक्स्ट एडिटिंग की रिबन बार पढ़ी थी, तो ये भी वो शो होगी। इधर से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, एरो टूल की वजह से क्लिक करते हैं, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। मैं इसको आप और जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब अगर हम ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो ये जाएंगे, हम अपने पेज नंबर 2 पे जाते हैं। अब ये देखें, ये इधर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम कोई भी पिक्चर इसके ऊपर बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो इधर से हम सिंपली टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर एडिटिंग बॉक्स जो है, पिक्चर बॉक्स, वो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इधर से हम कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेंगे, चलिए वही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब क्या हुआ है, अब ये जो सर्कल है हमारा, ये वाला कम ज़्यादा हो गया, ठीक है। पिक्चर छोटी है और ये बॉक्स हमारा बड़ा है। और अब हम इसी टूल्स की मदद से, ये जो आपको मैंने दूसरे नंबर पर समझाया, इसी टूल की मदद से हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 40 बाई 40। इसको हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टूल की मदद से इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। और अब हम इसको बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखें, आपने लिखा होगा सेंड टू बैक। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड हो जाएगी, सेंड टू बैक, ये देखें, ठीक है। अब आप देखें, मैं इधर एक और बॉक्स जल्दी से ड्रा करता हूँ और इसके ऊपर भी मैं वही पिक्चर लगाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा
बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। 25 बाई 25%। ये देखिए, अब इसको मैं एरो टूल से सिलेक्ट करता हूँ और एडिट पॉल में जाता हूँ, तो इधर से सेंटर बैक करूँगा तो ये देखिए। ऐसे आप कोई भी पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, आपकी अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं। अभी मैं एक और टूल, जो दूसरे टूल पे जाता हूँ, तो इधर मैं लेता हूँ बॉक्स एक, इधर मैं एक पिक्चर ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब ये जो टूल्स है, ये वाला टूल्स मैंने आपको नहीं बताया, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अब आप ये रोटेट है, यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अमूमन ये यूज़ नहीं होता, हम 25 के ज़ाविये पे रोटेट करेंगे तो ये देखें ऐसे आ जाएगा। अगर हम 90 के ज़ाविये पे रोटेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये टूल्स रोटेट का है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास आज की समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारी क्लास समझ आई है और पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो भी अगर मशवरा देना हो तो कमेंट्स बॉक्स में या हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर है उस पर दे सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।